इसी साल जब नून लीग ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की डूबती मईशत को संभालने की जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल के कंधों पर डाली गई। इसके लिए सबसे अहम था कि चंद सख्त और अनपॉपुलर डिसीजंस करते हुए IMF के प्रोग्राम को किसी सूरत बहाल किया जाए। आखिर चंद कठिन फैसलों के बाद साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इसमें कामयाब तो हो गए, लेकिन उनके मुश्किल फैसलों में उनकी अपनी पार्टी उनके साथ खड़ी ना हुई और वक्तन फवक्तन खुलेआम उन पर तनकीद करती रही। आखिर चंद महीनों में ही उनको हटाकर इसहाक डार को लाया गया। इसहाक डार साहब ने आते ही दावों और वादों की लाइन लगा दी। उनका कहना था कि उनसे बेहतर IMF से कोई डील नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो 25 साल से IMF से डील कर रहे हैं और इसके लिए मिफ्ता इस्माइल या किसी और को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। IMF की सख्त शराइत मानने, रुपए की कदर में किसी किस्म की बेहतरी ना लाने और अवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देने पर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज पर तनकीद भी की। लेकिन अलमिया ये है कि वजीर खजाना के तौर पर इसहाक डार आज IMF को ऑन बोर्ड ला पा रहे हैं, ना ही एक्सचेंज रेट में किसी किस्म की बेहतरी ला सके हैं और ना ही महंगाई के तूफान को काबू कर सके हैं। हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्सपर्ट यूसुफ नजर साहब। बताइएगा, इसहाक डार साहब ने बार बार क्लेम किया है कि डिफॉल्ट का ऐसा कोई चांस नहीं है, जबकि ये बात फैक्ट है कि हमारे रिजर्व जो है वो आई थिंक 1.5 महीने के इंपोर्ट कवर जो है वो अवेलेबल है। CDS को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि CDS हमारा इतना ऊपर है, ये सिर्फ एक ऐसी ही फिगर है। आपका क्या टेक है इस पे? IMF से दोबारा जो मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे, जो कोई मेरे ख्याल से $1.2 बिलियन का उनको नेक्स्ट ट्रांच तो उनको देना है पाकिस्तान को, वो फिलहाल तातुल का शिकार है। तो अगर IMF का भी डिले होता है, चाइना से भी जो इंक्रीमेंटल नई इमदाद की बात हुई है वो सिर्फ $1.45 बिलियन है जी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स करके LCs पे रिस्ट्रिक्शन लगा के पेमेंट्स को जो है वो बहुत टाइटली जो है मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरह से काम चल रहा है। चाइना जो है कि हमारी रीशेड्यूल डेट करेगा और इसलिए कि उसमें एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है उसका ताल्लुक CPEC के प्रोजेक्ट से है, खासतौर पे एनर्जी या पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट से। क्या उनको रीशेड्यूल किया जाएगा? We are trying to have extraordinary curtailment on imports. आपको और एक्सपोर्ट्स में जो है कोई बेहतरी नहीं है। आपको लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है या फिर सस्टेनेबल सोल्यूशन मैं कहूंगी हो सकता है कि हम इंपोर्ट को कर्टेल करके अपने करंट अकाउंट को कंटेन करें और एक्सपोर्ट की तरफ कोई ध्यान ना हो? जी बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का जो बड़े क्राइसिस आए हैं, चाहे वो 2008 का हो, चाहे वो 2018 का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है एनर्जी रही है। तो ये जो कहते हैं कि जी नॉन एसेंशियल आइटम्स को कंट्रोल करके हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो मैं 30-40 साल से सुन रहा हूँ और पता नहीं हम ऐसी बातें क्यों करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं है। तो जी या तो आप मुल्क को बंद कर दें या फिर ऑयल इंपोर्ट करें, चॉइस बड़ी सिंपल है। 2-3% से ग्रो करते हैं और फिर हम करंट अकाउंट डेफिसिट और हाई इन्फ्लेशन जैसे मसाइल में फंस जाते हैं और फिर स्लो डाउन की तरफ चले जाते हैं। कैश 22 सिचुएशन जो है वो हमें नजर आती है, क्योंकि ऐसा लगता है हाई ग्रोथ की तो कैपेसिटी ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए हम तो 6% के करीब पहुंचते हैं तो क्या कहना चाहिए, चीखें निकल जाती हैं। तो 7-8% का तो छोड़ ही दें। बदकिस्मती से इसहाक डार साहब जो आए थे उनके मुतालिक ये था कि उनकी तवज्जो भी खाली एक्सचेंज रेट की तरफ रही है, बट एक्सचेंज रेट जो है वैसा सिम्पटम ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज नॉट द प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ। तो जो मेन रीजन, अंडरलाइंग रीजंस, उसकी तरफ तो हुकूमत ने तवज्जो दी ही नहीं। कुछ असलाहत की तरफ आए, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इनका असलाहत रिफॉर्म करने का कोई मूड नहीं लगता।